नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे आदिकाल से। किससे? आदिकाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के शस्त्र का कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो की यह रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ये जो पंक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? पहेली के, ढकोसला के, मुकरी के या दो सुखाने होगा? दो सुखाने जो रचना है अमीर खुसरो की, किसके अंतर्गत ये पंक्ति जो है वो आती हैं? यहाँ पे रचना नहीं, पंक्ति होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ढकोसला। किसके अंतर्गत आती हैं? ढकोसला के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यह पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? नंददास की है, घनानंद दास की है, अमीर खुसरो की है, बिहारी की है। सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर में क्या है कि अरर गोला छूटन लागे, सरसर तीर रहे सन्नाए, गीला लगे जेई हाथी के मानो चोर सेंध है जाए। इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? ये जो पंक्तियां हैं इनके कवि कौन हैं? चंद्रबरदाई, जगनीक, भूषण, जलहड़। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं जगनीक की। किस कवि की हैं? जगनीक की। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर बासणे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये जो कथन है वो किसका है? मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन है?
रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? घनानंद को, नंददास को, पुष्पदंत को, विद्यापति को। निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वो मिली है? किसको मिली है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वो मिली है विद्यापति को। किसको मिली है? विद्यापति को। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। एक शास्त्र जो है उसमें 70 आचार्य और कवि सभी सम्मिलित हैं और उनके उपनाम से सभी मैंने करा दिए हैं। ज़्यादा टाइम का वीडियो भी नहीं है, 10-11 मिनट का है, जाकर देख लो। अनिवार्य है, हर एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि पुस्तक जलहड़ हाथ दे चली गजन नृप काज, यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है? गोरखनाथ की, स्वयंभू की, चंद्रबरदाई की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है वो है चंद्रबरदाई की। किसकी पंक्ति है? चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि देसी नाम माला के रचनाकार हैं। देसी नाम वाला जो हमारा ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद्र, दामोदर, शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है देसी नाम वाला के रचनाकार जो हैं वो कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार हैं। कौन है? पुरुष परीक्षा जो रचना है, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है हमारा ये किसका है? विद्यापति का है, दामोदर रन का है, विद्याधर का है या जलल कवि का है? तो ये किसका है? पुरुष परीक्षा। तो पुरुष परीक्षा जो है ये ग्रंथ है हमारा विद्यापति का। किसका ग्रंथ है? विद्यापति का। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर में क्या पूछा है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो कौन है? केदार भट्ट हैं, धनपाल हैं, मधुकर हैं या दामोदर शर्मा हैं? जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मधुकर। मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर में क्या पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? जैन काव्य, रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, रासो काव्य। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वै संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सज्ञ इस नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है?
जो वय संधि रचना है तो उसमें पूछा है ईश्वर से जो संधि है वो कहाँ है। सद्य स्नाता यानी ईश्वर से जो नाता है वो कहाँ है। अभिसार तो इसमें जो भक्ति का सार है वो कहाँ है। किस कवि के संदर्भ में राम कुमार वर्मा ने ये बात कही है। अमीर खुसरो, धनपाल, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। किसके बारे में कहा है? विद्यापति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। अमीर खुसरो की जो रचना कौन सी है? खालिक बारी है। ये जो है किस विधा की रचना है? पूछा है किस विधा की है। कहानी है, उपन्यास है, शब्दकोश है या नाटक है। तो अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, ये क्या है? तो ये जो है वो एक क्या है? शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या पूछा है? हठ योग की साधना पद्धति, तीव्र वैराग भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति से सूचक हैं? बौद्ध से, नाथ से, जैन से या रामचरितमानस से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा नाथ। क्या हो जाएगा? नाथ। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? जैन, बौद्ध, सिद्ध एवं नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल की किस साधना पद्धति से जो कबीर जो थे वो प्रभावित थे? तो कौन सी साधना पद्धति थी जिससे कबीर प्रभावित थे? तो वो जो पद्धति थी वो कौन सी थी? सिद्ध एवं नाथ। कौन सी पद्धति थी? सिद्ध और नाथ। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? संस्कृत में, अपभ्रंश में, पाली में, प्राकृत में। तो जैन संबंधी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में रची गई हैं? तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश में। किस में है? अपभ्रंश भाषा में है। जब जैन आचार्यों ने जो रचनाएं लिखी और जैन धर्म से जो संबंधित रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा से हैं। किस भाषा से हैं? अपभ्रंश भाषा से हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर में क्या पूछा है कि सरहापाद की प्रसिद्ध रचना थी, कौन सी थी? जयचंद्र प्रकाश, दोहा कोश, चार्यापद, योगचार्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सरहापाद की प्रसिद्ध रचना जो थी वो कौन सी थी? तो सरहापा की जो प्रसिद्ध रचना है वो है दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या पूछा है कि आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रज में, खड़ी बोली, अवधी, डिंगल। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो आदिकालीन में जो युद्ध के वर्णन में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें जो कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? डिंगल भाषा। तो
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई? स्वयंभू से, पुष्पदंत से, राम सिंह से या धनपाल से? तो किससे की गई? संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? तो ये की गई है पुष्पदंत से। किससे की गई है? पुष्पदंत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमीर खुसरो के गुरु थे, कौन थे? कबीर, हजरत निजामुद्दीन औलिया, रामानंद, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। तो इसका राइट आंसर है हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर में क्या पूछा है? स्वयंभू रचित रिठोड़मी चर्यु जो है में किस ईश्वर का वर्णन है? ये स्वयंभू की जो रचना है इसमें किस ईश्वर का वर्णन है? राम का है, कृष्ण का है, शिव है या ब्रह्मा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कृष्ण। इसमें जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? कृष्ण का है। किसका वर्णन है? कृष्ण का है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर में क्या पूछा है कि आसुग कवि द्वारा रचित रचना जो है वो कौन सी है? चंदन बाला रास, जीव दया रास, बुद्धि रास या खा दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आसुग कवि द्वारा रचित जो रचना है वो कौन सी है? तो वो रचना चंदन बाला रास और जीव दया रास दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम जो था वो क्या था? अधामड़, पूर्वमाड़, अब्दमाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल रहमान का जो अपभ्रंश में दूसरे नाम से यानी उपनाम जो इनका था वो क्या था? जो इनका उपनाम था वो था अदहामड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कौन सा है? 24 नंबर कि आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि जो हैं वो कौन हैं? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान। आदिकालीन गीत परंपरा के जो आदि कवि हैं वो कौन हैं? तो आदि जो कवि हैं वो हैं गीत परंपरा के, वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन एक सत्र में थे तो 25 ही क्वेश्चन करेंगे, अगले में 25 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है?
प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के सहयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का जो नाम है वो क्या है? डिंगल है, पिंगल है, भोजपुरी है या मैथिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा पिंगल। क्या हो जाएगा? पिंगल। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।